दोस्तों, फूड विथ लाइफ में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, फूड विथ लाइफ में हम रॉ फूड वैरायटीज़ प्रस्तुत करते हैं। साथ ही कई मित्रों के आग्रह पर जिन्हें मॉडरेट डिसऑर्डर है या एनडीएस योगाहार से इंस्पायर्ड होकर दिन भर रॉ फूड खाते हैं, उनके लिए शाम के भोजन के लिए लो कैलोरी सेमी कुक्ड स्टीम कुक्ड डाइट वैरायटीज़ की रेसिपीज़ प्रस्तुत करना शुरू किया है। तो लो कैल डाइट श्रेणी में आज हम बनाएंगे मोस्ट पॉपुलर विंटर स्पेशल गुजराती वैरायटी यानी ऊंधियू। ऊंधियू विंटर में खास करके शादी जैसे फंक्शन में या उत्तरायण में अवश्य खाया जाता है। दोस्तों, ऊंधियू एक ट्रेडिशनल आइटम है जिसमें बहुत सारी वैरायटीज़ के वेजिटेबल्स डाले जाते हैं और बहुत ही अधिक मात्रा में ऑयल डाल के पकाया जाता है। बिना ऑयल ऊंधियू की कल्पना भी लोग नहीं कर सकते। पर आज हम एक नोवेल कॉन्सेप्ट के साथ बनाएंगे स्टीम कुक्ड डाइट लो कैलोरी ऊंधियू, जिसमें ऑयल का उपयोग ना के बराबर करेंगे, बल्कि हम ड्राई और ग्रेवी वाला ऐसा 2 वैरायटीज़ ऊंधियू बनाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ऊंधियू बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, शकरकंद, सूरन, रतालू, कच्चे केले, साथ में फ्रेश मटर, कैरेट, हरे तूरदाने, हरी मेथी, सुरती पापड़ी, 4 फ्रेश टमाटर, 250 ग्राम फ्रेश बैंगन और लिया है हरी मिर्च, अदरक, नींबू और काफ़ी सारा हरा धनिया पत्ते। तो दोस्तों, ड्राई और ग्रेवी वाला ऐसे दोनों वैरायटीज़ के ऊंधियू के लिए ज़रूरी सामग्री हमने इकट्ठा कर ली है। सूरन, रतालू से लेके सभी सब्जियों को अच्छी तरह से धो लेना है। खासकर सूरन, रतालू और मेथी पत्ते जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी जिसमें बैक्टीरिया होते हैं उसे अच्छी तरह से साफ कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आलू बैंगन को छोड़कर सभी सूरन, रतालू, कच्चे केले वगैरह को अच्छी तरह से धोकर स्किन निकाल के थोड़े बड़े साइज में पीसेस काट कर लिए हैं। रतालू, सूरन, थोड़े आलू मसालों से स्टफ करना है और थोड़े को हाफ काट लेना है। कच्चे केले को बड़े साइज में काट लिया है, शकरकंद को बड़े साइज में काट लिया है। सुरती पापड़ी जो कि सिर्फ विंटर सीजन में मिलती है, उसे बीज से 2 हिस्सों में अलग कर लिया है। मेथी लीव्स को बारीक काट लिया है, जिसका काम मुठिया बनाने में आएगा। टमाटर काट लिया है, बैंगन, मटर, तूरदाने। ग्रीन पेस्ट बनाने के लिए हमने लिया है हरे धनिया पत्ते, हरी मिर्च, अदरक और नींबू। मसालों में हमने लिया है हींग, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, अजवाइन, तिल, सेंधा नमक और गुड़। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रीन पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए हमें ग्राइंडर मिक्सर में अदरक काट के डालना है, हरी मिर्च डालनी है और धनिया पत्ते। सब चीज़ों को डाल के उसकी पेस्ट बनाएंगे। दोस्तों, ऊंधियू में इस ग्रीन पेस्ट और बाकी मसालों में से एक टेस्ट डेवलप होता है, वही अल्टीमेटली ऊंधियू के स्वाद में निखार लाता है और नॉर्मल मिक्स सब्जी से अलग पहचान देता है। मसालों में हम डालेंगे 3 चम्मच ड्राई धनिया पाउडर,
2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमने ऑलरेडी हरी मिर्च लिया है इसलिए लाल मिर्च कम डालते हैं। और डालेंगे 4 चम्मच गरम मसाला या ऊंधियो मसाला। ऊंधियो मसाला या गरम मसाला रेडीमेड मिलता है या घर पर भी बना सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक। हमने 2 चम्मच सेंधा नमक डाला है। अब थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से पेस्ट बने। तो ग्रीन मसाला पेस्ट बन गई है, उसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम बैंगन को ऊपर से क्रिस क्रॉस कट मारेंगे ताकि उसमें ग्रीन मसाला पेस्ट भर सके। सभी बैंगन को इस तरह कट मारेंगे। अब इसी तरह से आलू को कट मारेंगे ताकि उसमें मसाला पेस्ट भर सकें। खास करके जो बड़े साइज के आलू हैं उसे हम हाफ कट कर लेंगे। अब हम ग्रीन मसाला पेस्ट को बैंगन में स्टफ करेंगे। सभी बैंगन को इसी तरह से भर लिया है। अब हम आलू को मसाला पेस्ट से भर लेंगे। ऊंधियो में नॉर्मल सब्जी बनाने की कंपैरिजन में ज़्यादा समय लगता है, तो दूसरी ओर टेस्ट, फ्लेवर और मज़ा भी ज़्यादा आता है। हमने सभी आलू को भी स्टफ कर लिया है। अब हम बनाएंगे मेथी मुठिया। उसके लिए हम लेंगे कटोरी भर गेहूं का बारीक नहीं बल्कि दरदरा सा आटा और लेना है आधी कटोरी बेसन। अब डालेंगे मसाले, आधी चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच तिल डालेंगे, आधी चम्मच हींग डालेंगे, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला और गुड़ डालेंगे। ऊंधिया में मुठिया थोड़ा स्वीट टेस्ट का रहेगा। अब डालेंगे आधा नींबू का रस। हम मुठिया में ऑयल नहीं डालेंगे। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे बारीक कटी हुई मेथी। दोस्तों, मेथी मुठिया ऊंधिया का काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। मेथी मुठिया से ऊंधिया में एक फ्लेवर और टेस्ट डेवलप होता है। इसलिए वेजिटेबल्स वैरायटीज़ कम या ज़्यादा हो सकता है, परंतु मुठिया के बिना ऊंधिया अधूरा है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। इससे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए आटा गूंदना है। आटा ज़्यादा नरम नहीं बल्कि थोड़ा हार्ड रखना है। हमने आटा अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब आटे में से हमें छोटे छोटे मुठिया बनाने हैं, क्योंकि इसे हम स्टीम कुक करेंगे जिससे वह थोड़े फूल के बड़े हो जाएंगे। बस इस साइज के मुठिया बनाने हैं। इस तरह से सब मुठिया हमने बना लिए हैं। अब मुठिया और वेजिटेबल्स को स्टीमर में स्टीम कुक करेंगे। हम इसके लिए 3 to 4 ग्लास पानी डालेंगे। उसके ऊपर परफोरेटेड प्लेट रखेंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो पतीले में छन्नी रखकर वेजिटेबल्स मुठिया स्टीम कुक कर सकते हैं। प्लेट को हमें ग्रीस कर लेना है ताकि सब्जियां चिपक ना जाए। अब हमें बारी बारी वेजिटेबल्स को रखना है। हमें ध्यान यह रखना है कि जिसे ज़्यादा स्टीम चाहिए ऐसे वेजिटेबल्स जैसे कि सूरन को सबसे नीचे रखना है और ऊपर उस हिसाब से बाकी वेजिटेबल्स को रखना है। सूरन को ज़्यादा टाइम लगता है। अब उसके ऊपर आलू रखेंगे। अब स्टफ्ड आलू रखेंगे। अब उसके ऊपर रतालू रखेंगे। अब रखेंगे शकरकंद। उसके ऊपर कच्चे केले रखेंगे। अब रखेंगे हमारे मुठिया। और अभी रखेंगे स्टफ बैंगन, क्योंकि वह काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। अब हम सबसे ऊपर रखेंगे सुरती पापड़ी। और ढक्कन बंद करके 15 से 20 मिनट तक स्टीम कुक करेंगे। दूसरी ओर हम एक पतीले में पानी गर्म करके मटर और तूर दाने बॉईल कर लेंगे। अब स्टीमर में वेजिटेबल्स करीब करीब स्टीम कुक हो गए हैं। अब हम उसमें गाजर डालेंगे। गाजर को कुक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, वह 4-5 मिनट में पक जाएंगे। तो हमारे वेजिटेबल्स और मुठिया स्टीम कुक हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर लेंगे और सबको ठंडा होने देंगे। स्टीम वेजिटेबल ठंडा हो गए हैं। अब पहले हम ड्राई ओंधियो बनाएंगे। उसके लिए स्टीम वेजिटेबल्स
एक बोल में निकाल लेंगे। ऊपर से टमाटर डालेंगे, 2 चम्मच तिल डालेंगे, हल्का सा अजवाइन डालेंगे, अब एक बोल में गुड़ लेंगे, उसमें डालेंगे ग्रीन मसाला पेस्ट और डालेंगे आधे नींबू का रस। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गुड़ नींबू वाली ग्रीन मसाला पेस्ट बन गई है, उसे हम बोल में डाल देंगे और अच्छी तरह से सब वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे। ऊंधियू में स्वीट टेस्ट एसेंशियल है। अब ऊपर से 1 से 1.5 चम्मच कच्चा ग्राउंडनट ऑयल डालना है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा नोवेल्टी ड्राई ऊंधियू बन चुका है, जिसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। दोस्तों, बिना भरपूर तेल ऊंधिया की कल्पना भी नहीं हो सकती, जबकि हमने पकाने में ऑयल इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ ऊपर से कच्चा तेल डाला है। आप चाहें तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। इस ऊंधियू का टेस्ट रेगुलर ऊंधियू से बिल्कुल अलग नहीं है। ड्राई ऊंधियू के बाद हम बनाएंगे बहुत ही कम ऑयल में रेगुलर ग्रेवी वाला ऊंधियू। इसके लिए हमने मिट्टी की हांडी को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। 2 चम्मच से ज़्यादा तेल नहीं डालना है। तेल गरम हो गया है तो उसमें जीरा डालेंगे, आधा चम्मच हींग ऐड करेंगे, दो चम्मच तिल डालेंगे और थोड़ा अजवाइन ऐड करेंगे। अब 3 चम्मच ग्रीन पेस्ट डालेंगे और उसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब डालेंगे कटे टमाटर। और करीब 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। ग्रीन मसाला पेस्ट में नमक, मिर्च और सभी मसाले डाले हुए हैं, इसलिए ऊपर से मसाले नहीं डालना है। फिर भी स्वाद अनुसार चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे गुड़। गुजराती ऊंधियू में गुड़ की मात्रा अधिक होती है, आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा पकाएंगे ताकि गुड़ पिघल के अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ग्रेवी पक चुकी है और गुड़ भी मिक्स हो गया है। अब सभी स्टीम कुक्ड वेजिटेबल्स को डाल के अच्छी तरह से चला लेना है ताकि ग्रेवी
सभी वेजिटेबल्स में मिक्स हो जाए। अब इसे करीब 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ग्रीन मसाला पेस्ट का स्वाद और खुशबू सभी इंग्रेडिएंट्स में अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो जाए। आप देख सकते हैं ग्रेवी अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ग्रेवी वाला ऊंधियू तैयार है। उसे एक सर्विंग बोल में हम निकाल लेंगे। तो गरम गरम स्टीम कुक्ड लेस ऑयली ग्रेवी वाला डाइट ऊंधियू तैयार है। आप चाहे जितना मर्जी खाएं, आपको भारीपन महसूस नहीं होगा। आप भी ऐसे ही बनाइए और मज़े लीजिए। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। तो फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।